Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB Technician Grade 3rd Exam 2024 क्वेश्चन ऑफ 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो चल रहा है आपका, तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट का रहने वाला है, यानी 27 दिसंबर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहने वाला है आपका इंग्लिश मीडियम रहने वाला है और पोर्शन आपका जीके जीएस रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द गैसेस ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग FeSO4। तो आपका दो गैस निकलता है SO2 एंड SO3, जो कि आपका SO2 एंड SO3 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेरस सल्फेट की बात कर ले, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल रिलीज वाटर, जो कि आपका देख सकते हैं ये आपका रहता है FeSO4 7H2O, जो कि आपका लाइट ग्रीन रहता है। फिर बाद में चल के आपका FeSO4 जो कि वाइट कलर का रहता है, प्लस में आपका 7H2O जो कि आपका रिलीज होता है। द कलर चेंजेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रियस फेरस सल्फेट यानी FeSO4 ऑन फर्दर हीटिंग फेरस सल्फेट इट गिव्स फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि आपका बाद में ये फॉर्मूला बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर डैश इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। तो आपका कॉस्टिक स्लाइम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। इन दिस रिएक्शन calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide or caustic lime. A reaction in which a single product is formed from two or more reactants is called a combination reaction. The slag lime solution form the above reaction is used for the whitewashing walls. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सीड ऑफ विच प्लांट आर डिस्प्रेस बाय बर्स्टिंग ऑफ द फ्रूट विथ अ जोल्ट। तो कैस्टर एंड बाल्सम, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एसिड एंड बेसिस गिव्स डैश आयंस। तो आपका H+ आयन और OH माइनस, जो कि आपका आयंस देता है। एसिड गिव्स H+ आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर एंड बेसिस गिव्स OH माइनस आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द pH ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका <7 रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। pH वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लें, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड फॉर डाइजेशन इन ह्यूमन एंड मोस्ट एनिमल्स। Hydrochloric acid is also known as muriatic acid. It is a colorless solution with a pungent odor. It is used as a acidifying agent. It is strong acid, so its pH value will be less than 7. pH रेंज की बात करें तो 1.5 to 3.5, जो कि आपका pH वैल्यू रहता है आपका। pH स्केल की बात कर ले, pH scale is a scale that defines the acidic or alkaline strength of a solution. pH range from 1 to 14. pH is a negative logarithm of hydrogen ions concentration. Type of solution based on pH value. pH value range from 0 to 14, where 7 is a neutral, less than 7 is a acidic and above 7 is a alkaline. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका विश्वकर्मा स्कीम से जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में कुछ भी पूछा गया हो कि आपका द PM विश्वकर्मा योजना हैज़ अ बजट ऑफ 13,000 crore फॉर 5 ईयर फ्रॉम ईयर 2023 to 24 और ईयर 2027 to 28। तो आपका कब से कब तक का योजना है तो ईयर बता दीजिएगा। बाकी आपका बजट आपका इतना का था और कितने सालों तक, आपका 5 ईयर तक जो कि आपका चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका SI यूनिट पूछा होगा मास और वेट का। तो आपका मास का पूछा होगा तो 2 SI यूनिट ऑफ
इज केजी यानी किलोग्राम जो कि आपका मास का ऐसा यूनिट हो जाएगा। वहीं ऐसा यूनिट आपका पूछा होगा वेट का, तो आपका न्यूटन जो कि आपका हो जाएगा। विच इज ए मेजर ऑफ फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो वहीदा रहमान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज गिवन टू एक्ट्रेस आशा परेख इन द ईयर ऑफ 2020। तो 53rd आपका जो कि क्वेश्चन में था, तो वहीदा रहमान जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका 52nd अगर पूछ दे तो आपका आशा परेख जो कि आपका हो जाएगा। वहीं आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्हेन वाज द मुस्लिम वक्फ अमेंडमेंट मेड। तो आपका इन द लोकसभा जो कि आपका 8 अगस्त 2024 को जो कि हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वेयर वाज द 14th सीनियर हॉकी गेम्स हेड। तो हॉकी इंडिया ऑर्गेनाइज द 14th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप फ्रॉम 13 to 23 मार्च 2024 एट द मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पिंपरी इन पुणे महाराष्ट्र। तो आपका वे कहाँ पूछा था, तो आपका महाराष्ट्र में जो कि आपका हुआ था। महाराष्ट्र में वो भी कहाँ, पुणे में। वहीं बात कर ले हॉकी हरियाणा वॉन द 14th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग होस्ट हॉकी महाराष्ट्र इन द फाइनल। द फाइनल वाज प्लेड ऑन 23rd March 2024 एट द मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम इन पिपरी पुणे महाराष्ट्र। ये वही बात हो गई आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लीन एयर सर्वे। तो फिरोजाबाद जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिरोजाबाद इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके कि इन एनिमल इट्स ऑर्गन आर इंस्ट्रक्टेड बाई होम। तो इन एनिमल द ऑर्गन आर इंस्ट्रक्टेड बाई द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच टिश्यू इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन प्लांट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज -0.5 then which lens will be it। तो if the power of lens is -0.5 then it will be a concave lens and its focal length will -0.50 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ऑफ लेंस। तो आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो कि आपका ये रहा। तो m इक्वल टू द टोटल मैग्निफिकेशन बाई दोस्तों, तो आपका द हाइट ऑफ द इमेज बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि आपका हो जाएगा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो कि आपका हो जाएगा। वहीं आपका देख सकते हैं ये रहा फॉर्मूला जो कि m आपका द टोटल मैग्निफिकेशन दर्शाता है, h i जो कि द हाइट ऑफ इमेज दर्शाता है, h o जो कि आपका द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दर्शाता है, डी है जो कि आपका द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द इन फोकस प्रोजेक्टेड इमेज जो कि आपका दर्शाता है। वहीं डी ओ जो कि आपका द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लेंस दर्शाता है। तो कोई भी ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द लीव्स ऑफ प्लांट मूव ड्यू टू द चेंज इन वाट। द लीव्स ऑफ अ प्लांट मूव ड्यू टू द चेंज इन टर्बो प्रेशर। तो टर्बो प्रेशर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स। तो टू प्रोड्यूस मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी एंड रिलीज देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो आपका जो कि मेन फंक्शन होता है, वही मेन फंक्शन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड्स इज टू प्रोड्यूस मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी एंड रिलीज देम इनटू the blood stream, and these hormones control many functions of the body such as metabolism, blood pressure and response to stress। तो आपका ये जो कि फंक्शन रहा एड्रेनल ग्लैंड्स का। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के टेक्नीशियन एग्जाम में। बाकी बहुत से क्वेश्चन जो कि हम जान रहे हैं कि छूट गया है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF जो कि सभी क्वेश्चन के साथ जो कि भेज दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख के आप लोग
ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।